ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी कंप्यूटर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम आगे बात करते हैं हमारे 6 लेक्चर पे। ओके तो देखिए आज के 6 लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका एल्गोरिथ्म एंड फ्लो चार्ट। यानी कि आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं कि एल्गोरिथ्म का कॉन्सेप्ट क्या है एंड फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। ये दोनों टॉपिक को हमने सेम लेक्चर पे ही कवर करना है। ओके और दोनों बहुत आसान है। ठीक है तो देखो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एल्गोरिथ्म का कॉन्सेप्ट क्या है, एल्गोरिथ्म क्या होता है। ठीक है तो देखो ना एल्गोरिथ्म को मैं आपको कुछ ऐसे समझाती हूँ। सपोज कीजिए ना आपको चाय पीनी है, ठीक है, और चाय पीनी है, बहुत ज्यादा मन है आपका चाय पीने का, तो वो आपकी एक प्रॉब्लम है। आप ऐसा समझो वो आपकी एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपको चाय पीने का मन है, वो आपकी एक प्रॉब्लम है। ठीक है अब आपने इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे। आपको चाय बनानी नहीं आती है और लेकिन आपको चाय पीनी है, तो एक तो देखिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है तो देखो ना एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत आसान है। सोचिए आपको ना आपके पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आपको चाय पीनी है। ठीक है अब चाय पीने में प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपको चाय पीनी तो है बट आपको चाय बनानी आती नहीं है। तो आपका क्या है, ये एक टाइप का प्रॉब्लम है कि आपको चाय पीनी है बट आपको चाय बनानी आती नहीं है। ठीक है तो अब आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक रेसिपी बुक लेंगे। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास फोन वगैरह नहीं है, किसी से पूछना, किसी से हेल्प लेना, यूट्यूब वगैरह में देखने का आपको कोई भी हेल्प नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। आपके पास क्या एक रेसिपी बुक है, उस रेसिपी बुक से क्या है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, रेसिपी बुक खोलेंगे, रेसिपी बुक में चाय कैसे बनाते हैं देखेंगे और स्टेप्स फॉलो करेंगे। उसमें पहले स्टेप में रखा होगा कि आपने जो बाउल है उसको क्या करना है, आपने जो भी है। ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है तो देखो ना एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, काफी आसान। तो देखिए स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है तो देखो ना एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कीजिए, कंसीडर कीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको चाय पीनी है। अब देखो चाय पीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि आपको चाय पीनी तो है बट बनानी नहीं आती है। ठीक है तो देखो आपको चाय पीनी है, बहुत मन है चाय पीने का, लेकिन आपको चाय बनानी आती नहीं है। तो आपकी एक प्रॉब्लम हो गई कि आपको चाय बनानी नहीं आती है। अब इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, या जो किसी से बनवा लेंगे या किसी से पूछ लेंगे या यूट्यूब पे देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बट आप सपोज कीजिए आपके पास ये सारे सोर्स नहीं है, ना किसी से पूछने में आपके पास, ना यूट्यूब पे चेक करने का टाइम है। तो आप क्या करेंगे, आपको दी जाएगी एक रेसिपी बुक। ठीक है आपसे बोला जाएगी कि उस रेसिपी बुक में कुछ स्टेप्स दिए हैं और उन स्टेप्स के थ्रू क्या है आपने चाय बनाना सीखना है। वहां स्टेप्स क्या दिए होंगे, सबसे पहला स्टेप दिया होगा कि आपका बाउल या फिर जिसमें भी आप चाय बनाना है उसको आप गैस पे रखिए, इंडक्शन पे रखिए और गैस ऑन कर दीजिए। ठीक है उसमें क्या रखना है, आपने पानी डालना है, पानी को गर्म होने देना है। उसमें फिर आप अपना अदरक, इलायची वगैरह जो भी है वो सारी चीजें डालेंगे। उसके बाद अपना क्या है, चाय पत्ती वगैरह डालोगे, चीनी डालोगे, यानी कि सारी चीजें चाय कैसी बनानी है उसको क्या है एक स्टेप वाइज आपको वहां पर लिखा जाएगा। तो उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपना प्रॉब्लम क्या है, चाय बनाना, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक रेसिपी बुक है। उस रेसिपी बुक में स्टेप वाइज आप सारी चीजों को पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसी को, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ना, इसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। ठीक है अब इसको क्या आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम से हटाते हुए कंप्यूटर से लिंक कर दें, कंप्यूटर की प्रोग्राम और कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर दें, तो कंप्यूटर में इसे क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है, देखिए अब मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझाती हूँ, अब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये क्या बोल रहा है सुनेगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा, ये बोल रहा है एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट स्टेप ऑफ सेट। ठीक है तो देखिए ये क्या बोल रहा, ये बोल रहा है एल्गोरिथम क्या होता है, ये बोल रहा है इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप। इसका मतलब क्या है, एल्गोरिथम क्या है, सेट ऑफ स्टेप है। यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जो कि एक सीरीज में अरेंज होंगे, एक स्टेप के फॉर्म में आपके अरेंज होंगे। और इनकी हेल्प से आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एज अ एल्गोरिथम। तो कितना आसान है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक टाइप
स्टेप का सेट ऑफ स्टेप होता है। सेट ऑफ स्टेप के बदले आप सीरीज ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकते हो, यानी कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपने सीरीज में अरेंज किया हुआ है, और उस सीरीज की हेल्प से, जैसे आप रेसिपी में स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही क्या करेंगे आप सीरीज में आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम की जब स्टडी करेंगे, उन प्रोग्राम्स की हेल्प से आप कोई भी कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसी को क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम बोला जाता है। कितना आसान है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन इट, सॉरी यहाँ पे लिखा है इन इट स्टेप शुड नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एल्गोरिथम में कोई भी स्टेप आपका क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी रेसिपी में अगर आपसे बोला जाए चाय पत्ती डालनी है, लास्ट में भी चाय बनने के बाद भी अगेन बोल दिया चाय पत्ती डालनी है, तो चाय आपकी खराब हो जाएगी, यानी कि एक ही स्टेप को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। सिमिलरली एल्गोरिथम में जो आपके सेट ऑफ स्टेप्स हैं, यानी कि स्टेप्स ने जो सेट बनाए हुए हैं, जो सीरीज में आपके स्टेप्स अरेंज है, उनको आप क्या है एक के बाद एक यानी कि रिपीट नहीं कर सकते, एक ही स्टेप को बार बार नहीं लिख सकते। तो ये चीज भी आपने माइंड पर रखनी है। तो इसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। कितना आसान है। सेम आपका रेसिपी का कॉन्सेप्ट आपके एल्गोरिथम में लगता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो पहला पॉइंट आपने कुछ ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है एल्गोरिथम के बारे में, तो सुनिएगा। ये बोल रहा है टू डिजाइन अ बेटर प्रोग्राम एल्गोरिथम आर रिक्वायर्ड। तो ये बोल रहा है अगर आपने कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बेटर बनाना है, कोई भी बेटर प्रोग्राम अगर आपने बनाना है, तो वहां पे आपको एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आपका एल्गोरिथम रिक्वायर्ड होता है। ओके। अब थर्ड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट कैन बी रिटन इन एनी नेचुरल लैंग्वेज। और ये जो आपका एल्गोरिथम में जो आपके प्रोग्राम्स हैं, इनको आप क्या है किसी भी नेचुरल लैंग्वेजेस पे लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। कितना आसान था। अब आगे बढ़िए, देखो आगे भी आपको आसान आसान से लगेगा। अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सुनेगा। ये बोल रहा है एल्गोरिथम आर ऑलवेज अनएम्बिगियस। ठीक है, तो एक मिनट रुकेगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एल्गोरिथम आर ऑलवेज अनएम्बिगियस। तो ये बोल रहा है अनएम्बिगियस का मतलब क्या होता है पहले आप समझो, क्योंकि ये बोल रहा है एल्गोरिथम जो होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, अनएम्बिगियस होने चाहिए। तो अनएम्बिगियस मींस क्या हुआ कि आपके जो प्रोग्राम है, आपका जो कंप्यूटर, ये जो आपकी मशीन है, जो ये आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगी। तो आपकी मशीन जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है किसको, यूजर को। जैसे मैं आपका ये लैपटॉप यूज कर रही हूँ, कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, तो ये कंप्यूटर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यूजर कौन हुई, मैं। ठीक है। तो एनएम्बिगियस मींस जो इंस्ट्रक्शन आपका कंप्यूटर यूजर को प्रोवाइड करा रहा है, वो इंफॉर्मेशन, वो या फिर आप बोल सकते हो वो इंस्ट्रक्शन ऐसे होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो इतने इजी होने चाहिए कि एक नॉर्मल आईक्यू का यूजर भी उसे आसानी से क्या करे, फॉलो कर सके। ठीक है। तो इसी को एक सिंगल वर्ड में क्या बोला जाता है, एनएम्बिगियस। ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका जो एल्गोरिथम होता है वो एक टाइप का एनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी कि एल्गोरिथम में जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन, जो स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, सेट ऑफ स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसे होने चाहिए, यानी कि इतने आसान होने चाहिए कि एक नॉर्मल आईक्यू का बंदा भी, एक नॉर्मल आईक्यू का यूजर भी उसे आसानी से फॉलो कर पाए, आसानी से समझ सके। ठीक है। तो ये बोल रहा है एल्गोरिथम आर ऑलवेज एनएम्बिगियस। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एंड आर यूज्ड एज अ स्पेसिफिकेशन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, डाटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक रीजनिंग एंड अदर टास्क। और ये क्या बोल रहा है, और इस एल्गोरिथम का आप यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज किया जाता है एज अ स्पेसिफिकेशन के लिए। स्पेसिफिकेशन के लिए मतलब इसका यूज किया जाता है अगर आपको कोई भी डाटा को कैलकुलेट करना है, कोई भी कैलकुलेशन करानी है, कोई डाटा प्रोसेसिंग करानी है, अगर आपने ऑटोमेटेड रीजनिंग करानी है, फिर कोई दूसरे टास्क को फॉलो कराना है, तो इन सारी चीजों को प्रोसीड कराने के लिए, परफॉर्म कराने के लिए आपको यहाँ पर को एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बन जाता है आपका फोर्थ पॉइंट। ठीक है। अब लास्ट फिफ्थ पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ये फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम आर ऑफ्टन क्रिएटेड एज अ फंक्शन। ठीक है। तो ये बोल रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो आपका एल्गोरिथम है, ये कैसे क्रिएट किया जाता है, एज अ फंक्शन के फॉर्म में आप इसे क्रिएट करते हैं। और आगे बोल रहा है दीज फंक्शन सर्व एज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट कैन बी रिफरेंसेड बाय अ लार्ज प्रोग्राम। ठीक है। तो ये बोल रहा है ये स्मॉल प्रोग्राम जो है वो किसके थ्रू रिफरेंस किए जाते हैं, लार्जर प्रोग्राम्स के थ्रू रिफरेंस किए जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपने ऐड करने हैं एल्गोरिथम में, जो कि काफी आसान है। ठीक है। नाउ अब देखो काफी आसान इसलिए क्योंकि देखो कंप्यूटर हमने पढ़ा नहीं है, मैं बार बार ये बोलती हूँ, और उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी हमारे लिए पड़ जाता है। तो उसके कंपेयर में तो ये आसान है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब आपको हुआ है एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यानी कि एल्गोरिथम आपको क्या करता है, आपको पता है स्टेप वाइज क्या देता है, बोल सकते हो आप स्टेप वाइज आपको एक सीरीज देता है
जिसके थ्रू आप क्या है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालना है, किसका निकालना है हम देखेंगे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपके ईच स्टेप है, जो सारे स्टेप हैं वो क्या होंगे, आपके क्लियर इंस्ट्रक्शन, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको देंगे लाइक अ रेसिपी, जैसे रेसिपी में दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है वन एल्गोरिथम फॉर एडिंग अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर आपको 2 डिजिट नंबर को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले ऐड द 10, सबसे पहले आप 10 को ऐड करेंगे, देन आप 1 को ऐड करेंगे, एंड देन क्या करेंगे, फाइनली उन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। कैसे, देखो ना, अगर आपको क्या बनाना है, 40 बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 लाएंगे, 10 को किसके साथ ऐड कर देंगे, 30 के साथ ऐड करेंगे, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आप पहले नंबर को लाएंगे, देन दूसरे नंबर को लाएंगे, देन आप उन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 40। जैसे ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, 10 एंड 1 11। अगर आपको 11 बनाना है, 2 डिजिट नंबर, अगर आपकी पहली फर्स्ट 2 डिजिट नंबर आपने निकालनी है, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड हो गई, तो अगर आपने 11 को निकालना है, ये 2 डिजिट नंबर आपने निकालना है, तो ये बोल रहा है सबसे पहले आपने 10 लाना होगा, देन आपने 1 लाना होगा, कैसे भी करके, एंड देन उनको आपस में ऐड करना होगा। तो सिमिलरली अगर आपने 40 लाना है तो पहले आप 10 लाएंगे और 30 लाएंगे, और इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड कर देंगे तो मिलेगा 40। सिमिलरली अगर आपके पास 5 2 है तो आपको पहले आप 5 लाए, देन आप 2 लाए, फिर आपने इन दोनों को ऐड किया और आपको मिला 7। अगर 47 बनाना है तो आपने जैसे तैसे 40 किया, देन आपने 7 किया, इनको आपस में ऐड कर दिया, तो बन गया 47। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। तो एडवांटेजेस क्या रहते हैं इसके, तो सुनिएगा, ये बोल रहा है इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू गिव अ प्रॉब्लम विच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये क्या होता है, एक टाइप का स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है। एल्गोरिथम आपका स्टेप वाइज बात करता है, तो आप बोल सकते हैं एल्गोरिथम आपका एक टाइप का स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है आपके सॉल्यूशन का, जो कि आपको एक प्रॉब्लम देती है, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसका एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, जिसको समझना क्या होता है बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अगला एडवांटेज क्या है, ये बोल रहा है, एक मिनट रुकेगा, ये बोल रहा है एन एल्गोरिथम आर यूज फॉर द डेफिनिट प्रोसीजर, ठीक है। तो ये बोल रहा है एल्गोरिथम है ये क्या यूज करता है, एक डेफिनिट प्रोसीजर को यूज करता है। अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकेगा, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है इट इज अ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका जो ये कौन एल्गोरिथम है, ये जो एल्गोरिथम है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, स्टिल आप क्या कर सकते है, एल्गोरिथम का यूज आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ईच स्टेप इन एल्गोरिथम हैव इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपके जो सारे स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के, इनके क्या है अपना एक लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब इनका एक अपना मतलब है, ऐसे बेफालतू में सारे कोई भी स्टेप ऐड नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से क्या है इनको समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, ये इसके क्या बन जाते हैं एडवांटेजेस, ठीक है। अब हम लोग थोड़े डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लें, तो सबके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज है, उसको हम यहाँ पर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला ये बोल रहा है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये एक टाइप का टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिफिकल्ट टू शो अ ब्रांचिंग एंड अ लूपिंग इन एन एल्गोरिथम। तो बोल रहा है एल्गोरिथम में क्या है, आप ब्रांचिंग या फिर लूपिंग शो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने जो स्टेप्स लेने होते हैं वो एक सीरीज में लेने होते हैं, यानी कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, एक सीरीज की बात यहाँ पे की जाती है, ब्रांचिंग की बात यहाँ पर को नहीं की जाती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये बोल रहा है बड़े बड़े टास्क को आप एल्गोरिथम में नहीं रख सकते, क्योंकि बड़े क्या होगा, आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। यानी कि आपको ये भी करना है बट साथ में ये भी करना है, मतलब कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बड़े टास्क को आप नहीं रख सकते, क्योंकि टास्क ही एक तो बड़ा है, तो यहाँ पे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। साथ ही साथ आप बोल सकते हो में आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रांचिंग का फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, तो ये भी इसके एक डिसएडवांटेजेस बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। पहला है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स क्या हुआ, ये बोल रहा था स्टेप्स आर प्रीसियसली स्टार्टेड, जो आपके स्टेप्स हैं एल्गोरिथम में वो प्रीसियसली यानी कि स्ट्रिक्टली स्टार्टेड होते हैं। अगला है यूनिकनेस। यूनिकनेस मीन्स क्या हुआ, ये बोल रहा है रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप्स आर यूनिक, यानी कि सारे स्टेप्स का जो रिजल्ट आएगा वो आपका यूनिक आएगा, बिकॉज सारे स्टेप्स आपके अलग अलग हैं।
और ये जो स्टेप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, इनपुट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब आगे अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फाइनाइटनेस, ठीक है। तो फाइनाइटनेस मींस क्या होता है, ये बोल रहा है जो आपका एल्गोरिथम है, ये बोल रहा है द एल्गोरिथम स्टॉप्स आफ्टर ए फाइनाइट स्टेप ऑफ अ इंस्ट्रक्शन एंड एक्सिक्यूटेड, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका जो एल्गोरिथम है वो कब स्टॉप हो जाता है, जब आपके फाइनाइट स्टेप्स हो जाते हैं। तो फाइनाइट स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद आपका एल्गोरिथम क्या है, स्टॉप हो जाता है, इसी को बोला जाता है फाइनाइटनेस। तो आपके एल्गोरिथम में क्या होती है, फाइनाइटनेस भी होती है, ठीक है। अगला है इनपुट, इनपुट मींस क्या हुआ, ये बोल रहा है जो आपका एल्गोरिथम है कि क्या रिसीव करता है, इनपुट को रिसीव करता है। अगला क्या है, आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है द एल्गोरिथम प्रोड्यूस आउटपुट, और आपका एल्गोरिथम क्या है, आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। अगला क्या होता है, जनरलिटी, जनरलिटी मींस क्या हुआ, ये बोल रहा है द एल्गोरिथम अप्लाई टू सेट ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या बन जाती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ अब ये बोल रहा है हाउ टू राइट अ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को आप कैसे लिखेंगे। तो आपने सिंपली ऐसे दिखाना है कि सपोज स्टेप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये आपके क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स में क्या आपका कुछ काम हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक वर्क हो रहा है। जैसे स्टेप फर्स्ट में क्या है, आपने काम को स्टार्ट किया, सेकंड स्टेप में रीड किया ए और बी को, ये आपका क्या है, वही है। अगर आपने दो नंबर की डिजिट को ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे वो चीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोली, उसी के स्टेप्स आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, देन दोनों नंबर्स को रीड करेंगे ए और बी को, फिर उन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, देन फोर्थ स्टेप में प्रिंट करेंगे सम को, और फिफ्थ में क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये आपके स्टेप्स किसके हैं, ये आपके स्टेप हैं जो आपने ये एग्जांपल यहाँ पर देखा था कि कैसे आप क्या करेंगे, दो डिजिट नंबर को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिथम। तो उसके क्या हो गए, स्टेप्स आपने यहाँ पर फॉलो किए। बस इतनी सी चीज आपने यहाँ पर को डिस्कस करनी है एल्गोरिथम के अंदर, जो कि आसान थी, ठीक है। नाउ अब फ्लो चार्ट क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज फ्लो चार्ट, तो देखिएगा फ्लो चार्ट के बारे में ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है, एक मिनट, ये बोल रहा है इट इज अ, फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप्स टू फॉलोड इन एन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन टास्क, ठीक है। तो आपको पता है फ्लो चार्ट मतलब क्या है, हम लोग क्या है, चार्ट के फॉर्म में किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर लिखते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर को क्या बोला गया है, ये बोल रहा है फ्लो चार्ट क्या होता है, एक टाइप का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे सर्कल सर्कल बना के ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे कुछ फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो वही बोल रहा है फ्लो चार्ट मीन्स क्या होता है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। किसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, आपकी स्टेप्स का। जैसे आप पहले सीरीज ऑफ स्टेप्स देख रहे थे, अब आपने स्टेप्स को सीरीज में ना लिख के किस में लिखा, एक डायग्राम के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया। तो फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स, जिसको फॉलो करके आप क्या करते हैं, कोई भी टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, या फिर किसी भी टास्क को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट, ओके। अब फ्लो चार्ट की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है। फर्स्टली ये बोल रहा है अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेप्स का। और आगे क्या बोल रहा है, इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंस एज अ टूल फॉर द रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम एंड द प्रोग्रामिंग लॉजिक, बट had executed to a use in an all other kind of process, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो आपका फ्लो चार्ट है ये तो आप समझ गए, ये एक टाइप का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपके टास्क जो होते हैं, जो आपके स्टेप्स होते हैं, उनको आप डायग्राम के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लिखते हैं। और ये फ्लो चार्ट को आप एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं ये जो फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ से आया, कंप्यूटर साइंस में आया। यानी कि कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले हम लोग इस टूल का यूज करते थे, जिसमें हम लोग अपने स्टेप्स को एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने अगर बोलना है कि अगर कोई चीज है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सपोज आपका पॉइंट ए है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ऐसा है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसा है, तो हम क्या है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस चीज को सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बोला फ्लो चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ से आया, कंप्यूटर साइंस में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा गया। लेकिन लेटर बाद में क्या हुआ, इस टूल का यूज क्या है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग जगहों में क्या करने लगे, यूज करने लगे। जैसे हम देखते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी अगर हमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जिसके अलग अलग टाइप की, या फिर बोल सकते हो एक ही टाइप की रिएक्शन के अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हम रिएक्शन सेंटर पे लिख सकते हैं और इसके अलग अलग प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट बन गया। तो हम वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट पहले इनिशियली तो कंप्यूटर साइंस में यूज किया जाता था, लेकिन बाद में क्या है, अलग अलग प्रोसेसेस में, अलग अलग सोर्स में ये फ्लो चार्ट यूज करने लगे। एंड लास्टली बोल रहा है फ्लो चार्ट प्ले अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन एन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड असिस्टिंग रीजनिंग, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसलिए क्या है, फ्लो चार्ट जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले
करता है कहाँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए और क्या करने के लिए, रीजनिंग को असिस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये बात होगी आपके फ्लो चार्ट पे, बस इतनी चीज आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फ्लो चार्ट का और आपका किसका, एल्गोरिथम का, ठीक है। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, तो ट्राई कीजिएगा, पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर आएगा वापस से और चीजें भी। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।